दोस्तों, आज हम हिंदी बीए प्रोग्राम MIL, जी हाँ, बीए प्रोग्राम में जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आप शायद फर्स्ट सेमेस्टर के भी हो सकते हो या सेकंड सेमेस्टर के भी हो सकते हो। तो दोनों में से किसी एक सेमेस्टर में आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ोगे MIL के अंदर, और उसमें अगर आपके पास हिंदी बी है, आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी हिंदी बी जिसके पास है, इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 4 यूनिट्स हैं आपके। यूनिट 1 आपका हिंदी भाषा का जो बेसिक चीज़ें होती है, हिंदी भाषा और साहित्य, उस चीज़ से रिलेटेड है, जिसमें आप आधुनिक भारतीय भाषाओं का सामान्य परिचय पढ़ोगे, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ सामान्य परिचय ये पढ़ोगे, हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में आप पढ़ोगे, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल है। ठीक है। इसके बाद यूनिट 2 है, इसके अंदर कुछ कविताएं आपकी हैं, कबीर की कुछ यहाँ पे कविताएं के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद तुलसी की कुछ कविता है, ये आप पढ़ोगे। रामचरितमानस के केवट प्रसंग। ठीक है, मुझे माफ़ करिएगा अगर मैं कुछ भी नाम यहाँ पे गलत प्रोनाउंस कर देता हूँ तो। इसके बाद यहाँ पे आपका यूनिट 3 है, इसके अंदर भी रीतिकाल कविता हैं, जिसमें बिहारी की कविता है और मीराबाई की पदावली है। ठीक है, ये कविता है। इसके बाद यूनिट 4 है, अगेन इसमें भी कविताएं हैं, यहाँ पे 2 कवि हैं, इसमें आधुनिक कविता है, इसमें आपका है सुभद्रा कुमारी चौहान और निराला, इन दोनों की कविताएं हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा सिलेबस है। अब एक बार हम क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं। देखो यार, क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा ऑफ कोर्स 75 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 सेक्शन हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन के 3 सेक्शन हैं और हर एक सेक्शन में इंटरनल चॉइस है। ठीक है, सेक्शन ना बोल के मैं बोलूँगा, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, A, B और C। ठीक है, तीनों पार्ट्स में इंटरनल चॉइस अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह से अवेलेबल है वो आप देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसका का पार्ट है, का पार्ट के अंदर इंटरनल चॉइस है, यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है। ठीक है, या तो आप ये वाला पार्ट करो या फिर आप इसके नीचे वाला पार्ट करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट हैं वो 30 मार्क्स के होगा, 10-10 मार्क्स के। इन तीनों ही पार्ट में आपकी कविता का कुछ सार दे दिया जाएगा, आपका कुछ दोहे दे दिए जाएंगे, उसकी आपको टिप्पणी करनी होगी, व्याख्या करना है उसका। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सद्गुरु हमसु रीझकर एक कस्य प्रसंग, बरसे बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग, भीग गया या भीजी गया सब अंग। तो ये 2 लाइनों के दोहा लिखा हुआ है, इसकी व्याख्या आपको करनी है 10 मार्क्स में। ठीक है, या फिर आपके पास इंटरनल चॉइस के अंदर भी है, अगेन वो भी कविता का कुछ सार यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से खा में आओगे आप, खा के अंदर भी वही चीज़ें, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, साह करे बहुनु हंसे देन कहे नीट जाई। ठीक है, ये भी आपका हो गया 10 मार्क्स में, ये करो या फिर अथवा वाला करो। इसी तरह से जो सी पार्ट है, गा में देखिए अगेन आपका आ गया, परिचय पूछ रहे हैं मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका, वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका। या तो ये लिखो, इसको रिजॉल्व करो, या फिर इंटरनल चॉइस है इसमें, कोई ना छायादार पेड़ वे जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, ये है। इसमें से किसी एक का, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आपको व्याख्या लिखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट्स आपके हो गए वो 10-10 मार्क्स के पार्ट हो गए, हर एक पार्ट में इंटरनल चॉइस है। इस तरह से 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और ये जो पोएम्स आपकी पूछी जा रही हैं, आपने जो सिलेबस देखा है, इस सिलेबस के अंदर से ही कोई सी भी पोएम्स आपकी आएंगी। मान लीजिए टोटल 6 ही पोएम्स हैं, करनी आपको 3 है, हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस था। ठीक है, तो 6 की 6 कविताएं आप करके जाइएगा। कविता वैसे ज़्यादा हैं, जैसे कबीर की यहाँ पे कुछ 5-6 कविता तो कबीर की ही हो गई। इसके बाद दूसरे कवियाँ जो यहाँ पे है, रीतिकाल, आधुनिक कविता, रीति कविता, तो इसमें से भी आपसे व्याख्या पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरनल चॉइस है, अगेन 10 मार्क्स का है। इसमें क्या बोल रहे हैं, तुलसी की भक्ति भावना पर विचार कीजिए या फिर कबीर के काव्य सौंदर्य पर विचार कीजिए। बेसिकली तुलसी या कबीर के बारे में आपको लिखना है, इनकी काव्य सौंदर्य या फिर भक्ति भावना जो भी इनकी है उसके बारे में नोट लिखना है। ठीक है, तो इस सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखा जाए तो यूनिट 2 जो आपकी थी, ये यूनिट 2, इसमें कबीर की और तुलसी की कविताएं थी। ठीक है, तो इसके ऊपर नोट भी आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। इसके बाद 3 है, 3 में लिखा है, धनानंद के काव्य में निहित प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए,
या फिर बिहारी के काव्यगत विशेषताएं लिखिए। अब धन्यानंद आपके सिलेबस में नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं देखोगे, ठीक है। अब धन्यानंद की जगह आपका वो क्वेश्चन आएगा उस कवि के ऊपर आपसे पूछा जाएगा जो आपके सिलेबस में है। तो इसमें बिहारी या धन्यानंद के ऊपर चॉइस आई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका यूनिट 3 में आप लोग देख सकते हो, एक बिहारी है, एक मीराबाई है, तो आपका मीराबाई से ही क्वेश्चन आपका आ जाएगा। वैसे सिलेबस जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें से मीराबाई की पदावली जो है इसमें से पोएम्स आ चुकी है, जो हमने का खा गा सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करा। कोई बात नहीं, पोएम्स आएगी उसके और उस पोएम को लिखने वाले के ऊपर उसकी काव्य सौंदर्य के ऊपर नोट भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन 10 मार्क्स का है, ठीक है। इसी तरह से हमारा 50 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन 10 मार्क्स का है। इसमें ये सुभद्रा कुमारी चौहान अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यूनिट 4 में से है। देखिए यूनिट 4 में जो 2 कवि थे, एक तो यहाँ पे निराला था और था आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। इन दोनों में से किन्हीं एक के ऊपर आपको परिचय देना है 10 मार्क्स में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें आपको किसी एक पर टिप्पणी लिखी है 5 मार्क्स के अंदर। खड़ी बोली हिंदी भाषा का उद्भव, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी भाषा का उद्भव, इसमें से किसी एक पर आपको नोट लिखना है। तो इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे हिंदी बी में। आप कविताएं ज़्यादा से ज़्यादा कविताओं की समरी याद कीजिए और जो आपके जिस कवि ने वो कविता लिखी है उसके बारे में याद कीजिए, ठीक है। कविता की जो इम्पोर्टेंस है, जो कविता की खूबसूरती है, वही खूबसूरती को आप लिखोगे कि इस पर्टिकुलर कवि की कविता लिखने की क्या खूबसूरती है, उसको आप दोनों के अंदर मर्ज करके लिखोगे। तो कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और हाँ, एक क्वेश्चन यही है कि आपका हिंदी भाषा के ऊपर बेसिक नोट वगैरह ये 5-10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो यही एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है हिंदी का। आपको व्याख्या लिखने पड़ेंगे कविताओं के 10-10 मार्क्स के अंदर, तो उस चीज़ के लिए रेडी रहिए और कवि के ऊपर नोट लिखने के लिए रेडी रहिए। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।